बताइएगा, बड़ा बड़ा लिखना होगा तो सर। टुडे वी विल स्टडी हाइड्रो कार्बन्स homologous series, homologous series. When alkane to alkane molecules different is single bond CH2 or 14 AMU. It's known as homologous series. For example, CH4 C2H6. Difference between C2H6 and CH4 is CH2. Atomic mass of C2H6 equal 12 into 2 plus 6 into 1. 24 plus 6 equal 30, and atomic mass of CH4 is 12 plus 4 into 1. 12 plus 4 equal 16. Difference is equal to 30 minus 16 equal 14U. It is in the base of alkane, alkene and alkyne is same. Example: CH4 C2H6 C3H8 C4H10 and C5H12. CH2 C2H4 C3H6 C4H8 C5H10. We can see the difference of these atoms. Each CH2 is common. CH2 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 and CH2. So this series is known as homologous series. Any types of component. फिर से एक बार देखिए, होमोलॉगस सीरीज जब दो एल्केन या एल्कीन्स कंपाउंड हो और उनके बीच का जो डिफरेंस है वो CH2 हो, तो इस तरह से जो सीरीज बनती है उसको हम होमोलॉगस सीरीज बोलते हैं। और एटॉमिक मास पे उसका जो डिफरेंस होता है वो 14 यूनिट का होता है। अब हम अगर CH4 और C2H6 का डिफरेंस देख रहे हैं तो 14 यूनिट आ रहा है। अगर फॉर एग्जांपल आप C3H8 एंड C2H6 का लेंगे डिफरेंस, तो ये भी आपका CH2 होगा एंड एटॉमिक मास का डिफरेंस 14 यूनिट होगी। तो इस तरह से जो सीरीज बनती है एल्केन्स में हो, एल्कीन्स में हो या एल्काइंस में हो, एल्किल में हो, तो वो सीरीज होमोलॉगस सीरीज कहलाती है। फिर इसके बाद आप होमोलॉगस सीरीज
नेक्स्ट टॉपिक फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप, द ग्रुप which can added alkane, alkene and all its components and change the all properties of components, it's known as functional group। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? व्हेन एनी ग्रुप एडेड इन एल्केन CH4, C2H6, C3H8, in these compounds added any types of component which can change this physical and chemical properties, physical and chemical properties। फिजिकल प्रॉपर्टीज, इट मीन्स CH4। अगर आप देख रहे हैं कि CH4 फिजिकल प्रॉपर्टीज में गैसियस स्टेट में है, गैस है, लेकिन जैसे ही अगर इसमें हमने कोई भी फंक्शनल ग्रुप जोड़ा, फॉर एग्जांपल OH हाइड्रोक्सी एल्कोहल ग्रुप है, इसको हमने ऐड किया, देन फॉर्मेशन ऑफ CH3OH, तो ये क्या हो गया? लिक्विड स्टेट में हो गया या एक्वस मीडियम में हो गया। तो ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी को क्या कर रहा है? OH। ये एल्किल रेडिकल है, एल्किल रेडिकल जो कि एल्केन से बना, और ये इसका फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप। अब आप अगर मान लीजिए कि दो नाम के कोई एक पर्सन है, जो इनके दो नाम के दो पर्सन हैं, लेकिन उनको अगर हमको फाइंड करना है, तो अगर क्लास 10th की हम बात कर रहे हैं, 2 स्टूडेंट्स हैं, नेम उनके सेम हैं, तो आप डिफरेंस किससे लेते हैं? नेम को देखने के बाद आप सर नेम लेते हैं, सर नेम भी अगर सेम हो गए तो आप फिर उनके फादर्स के नेम को लेते हैं। तो इसी तरह से इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज है CH4, C2H6, C3H8, C4H10 and C5H12। These alkane component are present in gaseous state। ये जो कंपोनेंट हैं ये हमेशा ही गैसेस स्टेट में पाए जाते हैं, और इसमें अगर फंक्शनल ग्रुप OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप को अगर हम ऐड कर रहे हैं तो वो एक्वस मीडियम में या लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होते हैं। इसी में अब इसकी पूरी प्रॉपर्टीज, CH4 इज नॉन हार्मफुल गैस, ये हार्मफुल नहीं है, लेकिन CH3OH अगर इसको हम ड्रिंक करते हैं तो ये हमारे लिए बहुत ही हार्मफुल है। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज़ को क्या कर रहा है? चेंज कर रहा है, फिजिकल हो गया। तो यहाँ पर ये गैसियस स्टेट में है और हमने फंक्शनल ग्रुप को ऐड किया, तो क्या हुआ? एक्वस मीडियम में हुआ। अगर अब दूसरा कंपोनेंट देखते हैं और उनके स्टेट्स को अगर हम चेंज करते हैं, फंक्शनल ग्रुप बहुत सारे हैं, मेनतः आपके क्लासेस में क्लास 10th में हमको 4 फंक्शनल ग्रुप स्टडी करनी है। फर्स्ट फंक्शनल ग्रुप हाइड्रोक्सी, सिंबल वाज OH। सेकेंड एल्डो, CHO। थर्ड कीटो, and fourth carboxy, single bond COOH। These functional group are studied in class 10th। hydroxy, aldehyde, keto and carboxy group। firstly homologous series के according first we can see
जहाँ पर भी आपको ये दिखेगा तो इससे स्टार्ट करेंगे। सेकेंड एल्डिहाइड, थर्ड कीटोन एंड फोर्थ हाइड्रोक्सी ग्रुप सिंगल बॉन्ड OH. These are functional group. Firstly, we can study in nomenclature of organic compound. Nomenclature of organic compounds. रूल्स हैं। अब नॉमेनक्लेचर, अगर कोई भी कंपोनेंट का ओरिजिन हो रहा है, वो ओरिजिन हो रहा है तो उसका हम क्या करेंगे, नॉमेनक्लेचर करेंगे। उसके लिए बर्जीलियस एंड वोलर ने रूल्स दिए थे। फर्स्ट रूल था सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम। अगर हमको दे दिया जाए कि कार्बन एटम लिख दिया जाए कि CH3 CH2 CH2 CH3, तो फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम, तो हमको ये देखना है कि नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने ज़्यादा हैं। हाउ मेनी नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन दिस चेन। ये चेन है, एक श्रृंखला है, स्ट्रेट चेन। लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्शन ऑफ कार्बन एटम करेंगे तो देखेंगे कि सबसे ज़्यादा कार्बन किधर से आ रहे हैं, तो ये स्ट्रेट चेन है 1 2 3 4। कोई भी इसमें साइड से कोई कंपोनेंट नहीं जुड़ा हुआ है। नॉर्मली देखें हम तो 4 कार्बन हैं। वर्ड रूट में कार्बन अगर 4 थे C4, पिछली क्लास में पिछले लेक्चर में आपने देखा था कि अगर वर्ड रूट में कार्बन 4 हैं तो उसको वर्ड रूट में ब्यूट या बट बोलते हैं। तो 4 कार्बन है तो क्या लिखेंगे, बट। अब इनके कार्बन्स के बीच में आपको देखना है वेयर आर द सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट, ओनली सिंगल बॉन्ड है। और जब सिंगल बॉन्ड है तो मैंने बोला था कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन एंड कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन। एन वर्ड रूट में आपको एन ऐड करना था, इन ऐड करना था और आइन ऐड करना था। सिंगल बॉन्ड है ब्यूट प्लस ANE, ब्यूटेन। नॉर्मल नेम सेकेंड CH3 CH CH3 CH3। मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम 1 2 3 साइड चेन। अब इसमें हम इसको ऐड नहीं करेंगे क्योंकि ये साइड चेन है। अगर इसको ऐड करते हैं तो 1 2 3 ये नहीं आएगा, किनारे से केवल जुड़ गया, माने ये कंपोनेंट एक था कि इसको अभी हम मान रहे हैं कि ये नहीं है। तो 1 2 3 वी कैन सी हियर 1 2 3 मेन कंपोनेंट, बट हियर आर द CH3। अगर आप मान लीजिए आपने कहीं पर रूम लिया, फर्स्टली प्लॉट लिया और आप अकेले हैं, आप अकेले हैं, पहला घर आपका बना और उसके बाद अगर आपके पड़ोसी जुड़ रहे हैं तो उनके भी नाम को आपको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। हो सकता है कि आपको कोई ना पहचानता हो लेकिन इनको पहचानता हो, तो इनसे ऐड होने के कारण इस कंपोनेंट का नाम होगा 1 2 3। किस नंबर पे ये जुड़े हैं आपके साथ, सेकेंड नंबर पे 2 CH3 एल्किल रेडिकल, एल्केन। मैंने बताया था एक हाइड्रोजन रिमूव करता है, देन फॉर्मेशन एल्किल CH4 एंड CH3, मीथेन मिथाइल। एन से मेथिल, तो 2 से क्या जुड़ा, CH3 मेथिल। नंबर ऑफ कार्बन एटम टोटल 3 वर्ड रूट में क्या आता है, प्रोप। क्या है, डबल बॉन्ड है, नहीं है, सिंगल बॉन्ड है, इसलिए एन 2 मेथिल प्रोपेन। बट यू आर सी हियर मॉलिक्यूलर फार्मूला, दोज एटम्स आर, दोज मॉलिक्यूल्स आर सेम। मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों का सेम है, C4H10 एंड C4H10 सेम है, C4H10 C4H10।
कार्बन नंबर ऑफ कार्बन एटम 1 2 3 4, हाइड्रोजन 3 2 5 7 एंड 10, 3 4 7 10, C4H10। सो दीज आर कॉल्ड आइसोमर्स, ये कहलाते हैं आइसोमर, समअवयवी। मीन्स कि ऐसे कंपोनेंट जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंस हो। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चर उनका क्या है, डिफरेंट है। तो जब मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा और स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा तो वो क्या हो जाएंगे, आइसोमर्स। क्या कहलाएंगे, आइसोमर्स। और इस पूरे फिनोमिना को आइसोमराइजेशन बोलते हैं। ये दिया नहीं है, मैंने केवल बता दिया आपको कि ऐसे स्ट्रक्चर्स जिनमें मॉलिक्यूलर फार्मूले सेम हो लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूले डिफरेंस हो उनको बोला जाता है आइसोमर्स। और इस पूरी प्रोसेस को बोला जाता है आइसोमराइजेशन।